वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन करता है। जो ओरिजिन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वो कैसे है कि हमारे पास ना एक लाइन होती है, उस लाइन को जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो वो एक ही लाइन रहती है, लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो फर्दर स्प्लिट अप हो जाती है डिफरेंट लाइन के अंदर। जैसे ये लाइनें बन गई हैं, ये किसकी वजह से हुई है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये लाइनें बनना शुरू हो जाएंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम आर फर्दर स्प्लिट अप इनटू वेरियस लाइन। द अपेयरेंस ऑफ दीज लाइन इज एक्सप्लेन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लाइनें स्प्लिट हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से करते हैं। ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में और डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल। डीजेनरेसी क्या है कि हम इसको मज़ीद फर्दर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर दें तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें इन लाइनों को तो क्या होगा। अगर हम इनके ओरिएंटेशन के बारे में बात करें, स्पेस के अंदर कैसी ओरिएंटेशन होगी, किस तरह की ये शेप बनाएंगे, उनके बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें, उनको हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। डीजेनरेसी क्या है? अगर सब ऑर्बिटल की जो भी ऑर्बिटल हैं उन सब की शेप, उन सब की एनर्जी क्या रहे? बराबर रहे, उनको हम कहते हैं डीजेनरेसी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अटॉम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ एल के ऊपर। एम को किससे शो करते हैं हम? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बन गया हमारे पास बन गया -L प्लस एंड सो ऑन 0, फिर उसके बाद प्लस L। तो हमारे पास बन जाएगा 0 प्लस माइनस L, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम इस तरह शो करते हैं। The value of m showed at different way in which particular orbital can be arranged in space when जब L की वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त हमारे पास सब शेल कौन सा होगा? S होगा, और M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये क्या शो करता है कि S ऑर्बिटल को स्पेस के अंदर सिर्फ आप एक तरीके से ओरिएंटेट कर सकते हो। Thus it is not further subdivided ऑर्बिटल, ये मज़ीद ऑर्बिटल के अंदर डिवाइड नहीं होता। इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? स्फीरिकल होगी। सिमेट्री क्या होगी? सिमेट्रिक ऑर्बिटल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्पेस इन ऑल डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। सारी डायरेक्शन के अंदर एक जैसी ही प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे हमारे पास L की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसका सब शेल कौन सा होगा? P सब शेल होगा। और M क्या बन जाएगा? जब L की वैल्यू 0 होगी तो एक बार माइनस का L बनेगा, एक बार क्या बनेगा? हमारे पास 0 बनेगा, एक बार क्या बनेगा? प्लस का 1 बनेगा। इसका मतलब क्या है? P ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशन है? 3 ओरिएंटेशन है। 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल। देखो ये हमारे पास Z एक्सिस के अलोंग है, और ये हमारे पास y एक्सिस के अलोंग है, और ये हमारे पास जो डंबल शेप है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब ये हुआ p ऑर्बिटल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आर कॉल्ड ऑर्बिटल एक्सिस। तो इनको हम क्या कहेंगे? px कहेंगे, py कहेंगे, pz कहेंगे। दीज 3 ऑर्बिटल आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर। देखो हमारे पास x, y और z तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता पी ऑर्बिटल के अंदर तो ये हमारे पास सेम एनर्जी रखते हैं। जब हम पी ऑर्बिटल को डिवाइड कर दिया, 3 लाइनों के अंदर स्प्लिट अप हुए, तो अगर वो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया तो हमारे पास वो सेम एनर्जी पे होंगे। इस वजह से हम 3 फोल्डेड डीजेनरेट या ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। यानी डीजेनरेट कौन से होते हैं? जो एक ही ऑर्बिटल से प्रोड्यूस हुए हों। जब L की वैल्यू 2 होगी, D सब शेल होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 2 प्लस का 1, 0 प्लस 1 माइनस प्लस 2। इसी तरह हमारे पास D सब शेल को कितने ऑर्बिटल बन गए? 5 ऑर्बिटल बन गए। इस तरह हमारे पास D को जब हम L की वैल्यू 2 होती है, 3 होती है,
एल की वैल्यू 3 होती है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एफ सब शेल आएगा। एफ सब शेल के अंदर क्या हो गया हमारे पास, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसके कितने हैं हमारे पास, 7 है। तो इसके अंदर कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। उसके बाद जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी ओरिएंटेशन हो सकती है, जब एल की वैल्यू 0 होगी, ओरिएंटेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, 2l + 1। एल 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, जब एल 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो जब एल 1 होता है तो हमारे पास कौन सा सब शेल होता है, पी सब शेल। तो उसकी कितनी ओरिएंटेशन होती है, 3। और डी के लिए कितनी बन जाएंगी इसी तरह, 5। और एल जब 3 होगा तो हमारे पास एफ के लिए कितनी बन जाएंगी, 7 ओरिएंटेशन बन जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट है, जो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। अल्कली मेटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एक्साइटेड एटम एक्साइटेड स्टेट इन द ग्राउंड स्टेट, इट इमिट लाइट। ये क्या करेंगे, जब हम ग्राउंड स्टेट से, जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे उस वक्त ये क्या करेंगे, लाइट इमिट करेंगे। और फॉलो ए लाइन स्पेक्ट्रम। हाई डिसॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर शो दैट ईच लाइन इन द लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन। दिस इज कॉल्ड डबलेट स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास ये नॉर्थ है, ये क्या है हमारे पास, नॉर्थ है, और ये क्या है हमारे पास, साउथ है। हमने नॉर्थ टू साउथ अप्लाई किया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, यानी ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है हमारे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम साउथ को ऊपर ले जाते हैं और नॉर्थ को नीचे ले आते हैं तो हमारे पास कैसी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये है, एक तो इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करता है, स्पिन करता है, तो एक क्या करेगा, वो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। The line explained by azimuthal quantum number are closely spaced, which while in doublet structure two line are widely separate। जो हमारे पास गोल्डस्मिथ था उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ ओरिएंटेशन रोटेशन कहते हैं। इट मे बी क्लॉकवाइज, वो खुद ब खुद क्लॉकवाइज भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। सो एन इलेक्ट्रॉन जनरेट 2 ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हमारे पास पहले वाली स्ट्रक्चर बनेगी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो सेकंड वाली स्ट्रक्चर मूव करेगी। यानी हमारे पास हम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ वाले को क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। नॉर्थ टू साउथ वाले को क्या कर देंगे, हम ऑपोजिट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेल्फ ओरिएंटेशन, यानी या तो क्लॉकवाइज होगी या क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो एन इलेक्ट्रॉन जनरेट 2 ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑपोजिट स्पिन। तो 2 तरह के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, नॉर्थ टू साउथ या नॉर्थ टू साउथ अपवर्ड टू डाउनवर्ड, या नॉर्थ टू साउथ डाउन से अपवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास जो एटम की स्ट्रक्चर आई हैं इसको हमने स्पिन क्वांटम नंबर से शो किया है। अगर वो क्लॉकवाइज मूव करेगा +1/2 होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो -1/2 स्पिन होगी। इस तरह हमारे पास शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, देयर इज ओनली 1 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि हमने पढ़ा था सिर्फ m की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। उसकी शेप कौन सी होगी, स्फेरिकल होगी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सर्कल से, यानी ये हमारे पास सर्कल है। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बनेगा s के लिए। साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे 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 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेंगे उस तरह एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले ऑर्बिट के लिए ये होती है, सेकंड ऑर्बिट 2 ऑर्बिट आ जाते हैं, जब 2 एस ऑर्बिटल होंगे ये होंगे, जब 3 एस ऑर्बिटल होंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर होगी। तो इसका मतलब है साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का इम्कान है वो भी क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 बिटवीन 2 ऑर्बिटल। देखो ये वाली स्पेस जो दरमियान में हमारे पास स्पेस है, ये वाली स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये वाली स्पेस, ये वाली जहाँ पे दरमियान में इलेक्ट्रॉन
एग्जिस्ट नहीं कर रहा ये वाली स्पेस, इनको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान क्या हो, 0 हो, उनको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी की अभी हमने पढ़ी थी, कितनी शेप बनेंगी, 3 शेप बनेंगी। पी एक्स के अलोंग बनेगी, पी वाई के अलोंग बनेगी, पी जी के अलोंग बनेगी। तो ये आपस में अभी हमने पढ़ा था, ये आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ऑल द पी ऑर्बिटल हैव सिमिलर शेप, होएवर द साइज ऑफ पी ऑर्बिटल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने अभी पढ़ा था, जैसे 1s था, फिर 2s था, फिर क्या था हमारे पास 3s की जो शेप थी, ये वाली शेप। तो इनके मुताबिक क्या था, साइज बढ़ता है, तो इस तरह पी ऑर्बिटल भी बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास डी ऑर्बिटल की शेप है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसकी कितनी बनेंगी, 5 बनेंगी। पहले कौन सी बनेंगी, डी एक्स वाई बनेगी, डी एक्स वाई। फिर हमारे पास कौन सी बनेगी, डी वाई जी। फिर हमारे पास कौन सी बनेगी, डी जी एक्स। फिर हमारे पास कौन सा बनेगा, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। और फिर हमारे पास कौन सा बनेगा, डी जी स्क्र। ये दो जो आखिर में है, एक्स स्क्र और वाई स्क्र और जी स्क्र वाली है, ये हमारे पास क्या है, अलोंग द एक्सिस है। ये एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, जैसे ये है। और ये भी क्या है, एक्सिस के ऊपर है। और ये भी क्या है, एक्सिस के ऊपर। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, अलोंग द एक्सिस। और ये है जो हमारे पास, ये क्या कहलाती हैं, ऊपर वाली 3 क्या कहलाती हैं हमारे पास, विद इन द एक्सिस। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एट ऑर्बिटल लाइक एस, पी एक्स, पी वाई, पी जी या डी के जितने भी ऑर्बिटल हैं, हैव मैक्सिमम, इनके अंदर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, पी एक्स के अंदर भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 आ सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला। कौन से फार्मूला, 2n स्क्वायर से। देयर आर सम रूल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर हमारे पास क्या बनती है, डिवीजन पब्लिक स्कूल। फिर क्या हमारे पास बनती है, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। हमने हर लफ्ज़ को 2 बार रिपीट करना होता है, उससे हमारे पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसी फिलिंग करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल के अंदर क्या कहा, अकॉर्डिंग टू अबव, जर्मन वर्ड था जिसका मतलब क्या था, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन सब शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। जिसकी एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम पहले रखेंगे। जैसे हमारे पास था, तो क्या बनता है हमारे पास, स्कूल। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो 2 वाले की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1 वाले के। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी उस तरह हमने उसको तरतीब देना है। जो 2s है इसकी एनर्जी ज़्यादा है और 1s वाले की एनर्जी क्या है, कम है। तो हमने बाद में किसको लिखा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। द एनर्जी ऑफ सब शेल इज डिटरमाइंड फ्रॉम द n+l रूल। जैसे हमारे पास है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 4s क्या आता है, पहले आता है एज कंपेयर टू 3d के। क्यों, देखो इसके लिए हमने n+l रूल के मुताबिक एनर्जी लेवल हमने फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ऑर्बिट कितना है, 4। और s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू कितनी होती है, 0। 4 + 0 कितनी वैल्यू आई, 4। उसके बाद जब 3d की बात करते हैं हम, तो हमारे पास कितनी आती है, 3 ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, 3 है। और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। l की वैल्यू क्या होती है, 2। तो कितना बन गया, 5। तो हमारे पास 5 ज़्यादा एनर्जी है या हमारे पास 4 ज़्यादा एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 5 क्या है, ज़्यादा एनर्जी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 5 ऑर्बिटल आएगा वो कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा। और जो 4s ऑर्बिटल है वो पहले आएगा। 4s इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, लो है। इसी तरह हमारे पास 4p और 3d की बात करते हैं, तो
4p की क्या होती है, ज़्यादा होती है, और 3d की क्या होती है, तकरीबन बराबर होती है। लेकिन जब हम इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिस्कस करते हैं, जब दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो हमारे पास हम किसको देखते हैं, ऑर्बिट को देखते हैं। इसका ऑर्बिट कितना है, 4 है, इसका ऑर्बिट कितना है, 3 है, तो 4 पहले आएगा। ये केस कब लगेगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होंगे, जो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये हमारे पास था अबव प्रिंसिपल कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में लिखना है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले लिखना है। उसके बाद जो हमारे पास है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ ए पॉली इलेक्ट्रॉन एटम टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कि हर क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम रहे और वो एक ही ऑर्बिट के अंदर रहे। ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे पास है, देखो n ऑर्बिट 1 होता है, l की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, l 0 होता है, तो नीचे भी क्या है, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो कम से कम क्या होना चाहिए, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने क्या कहा, कम से कम उनका एक ऑर्बिटल, एक क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एटम है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके सारे के सारे जो क्वांटम नंबर है वो क्या हो, सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। द अरेंजमेंट, जैसे कि हम कह दें ये एरो और ये एरो, ऐसी डायरेक्शन नहीं हो सकती। और अगर हम ये कहें एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वाला ऑर्बिटल हो सकता है कि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो दोनों के अपोजिट स्पिन एक क्या हो गया, क्वांटम नंबर चेंज हो गया, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो सारे के सारे क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है हर्ट्ज रूल, अगर हमारे पास ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल, जैसे हमारे पास पी के 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, सबकी एनर्जी सेम है, वो अवेलेबल हो, फिर हम क्या करेंगे, जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, फिर क्या बनेगा हमारे पास 2s2, तो 2 s ऑर्बिटल और है, p ऑर्बिटल और है। अब p के पास कितने दे सकते हैं हम, 2 दे सकते हैं, तो सबको क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही बचे हुए थे, हमने एक इसको दे दिया, x को दे दिया, एक हमने y को दे दिया। इस तरह जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसके आ गए हैं, 2 s में, फर्स्ट s में दे दिए, 2 सेकेंड एस में दे दिए हैं, और फिर पी ऑर्बिटल के पास सबको हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए। ये नहीं किया कि हमने पी एक्स को कितने दे दिए, 2 दे दिए, फिर हमने पी वाई को 1 दे दिए, नहीं, बल्कि हमने क्या किया, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, बराबर इलेक्ट्रॉन दिए। फिर जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए तो हमारे पास और कोई डिजेनेट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं था, तो हमने क्या किया, दोबारा ऑक्सीजन को हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाकियों अगर ज़्यादा होते फ्लोरीन के लिए तो फिर कहाँ पे जाता है, पीजी के अंदर जाता इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्या किया, अगर हमारे पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए इन सेपरेट ऑर्बिटल के अंदर विद सेम स्पिन। पहले उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, जब इक्वल इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो उनकी एनर्जी स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम। जब आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उनकी स्पिन क्या कर देनी चाहिए, आपको ऑपोजिट कर देनी चाहिए।